हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रिय हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से संबंधित 5-6 क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। भूदान आंदोलन क्या है? सबसे पहले आते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन है विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद में कब किया? 18 अप्रैल 1951। कब? 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 को। अब भूदान आंदोलन का संबंध है, यानी जो विनोबा भावे है, इसका संबंध किससे था? विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे भूदान आंदोलन था, इसका संबंध था वो तेलंगाना का था। तेलंगाना के थे वो, तिरुचिरापल्ली के। तिरुचिरापल्ली, जो विनोबा भावे है वो तिरुचिरापल्ली के रहने, यानी तेलंगाना जिले के राज्य के रहने वाले थे। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यानी किसका उद्देश्य? भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी इसका था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो वहां के जो राजा थे वो क्या है, भूस्वामी थे। उन्होंने क्या किया था? अपनी जमीन को हड़प रखा था और उस पर कब्जा कर रखा था। इसलिए भूदान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व है उसकी विषमता को दूर करना था, यानी सभी के पास में बराबर भूमि हो, इसी के कारण ये लगाया गया था। विनोबा भावे ने ये कहा, यानी विनोबा भावे ने सभी भूस्वामियों को अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान में देने को कहा। क्या कहा? विनोबा भावे ने कहा अपने भूस्वामियों को कि अपनी भूमि है, जितनी भी काश्तकार की जो भूमि है उसका छठा हिस्सा है, वो जो जिसके पास में भूमि नहीं है उसको देने के लिए कहा। यानी 1/6 हिस्से का मतलब होता है 1/6 भाग, यानी अपने जो जैसे 6 बीघा जिसने जमीन बो रखी है तो उसका 1 बीघा है वो दान करेगा, ऐसा उसने कहा था। इसके बाद में आता है कि जो विनोबा भावे खुद था उसने भूदान से प्राप्त जमीन का विनोबा भावे ने भूदान से प्राप्त जमीन का समाज के वंचित वर्ग या कहूं कि आदिवासियों को, यानी विनोबा भावे ने भूदान से प्राप्त जमीन का समाज के वंचित वर्ग या आदिवासियों को 1/3 हिस्सा देने का निश्चय किया। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ये 2 बात इंपॉर्टेंट है
इन्होंने जितने भी भूस्वामी थे उनको तो ये कहा कि आप अपनी जमीन का 1/6 भाग है वो दान कर दें। इसके बाद में विनोबा भावे ने इस भूदान आंदोलन से जो भूमि प्राप्त हुई थी उसका 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग, यानी जो भूदान से प्राप्त भूमि थी उसका 1/3 भाग है वो समाज के वंचित वर्ग आदिवासियों को उन्होंने देने का निश्चय किया था। याद रखना, उसने जो भूदान आंदोलन से प्राप्त जमीन थी उसका तो 1/3 दिया और सभी को उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जमीन का 1/6 भाग है वो वंचित वर्ग या मतलब इस भूदान आंदोलन को देने के लिए कहा। अब आता है आजादी के समय राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 80%। आजादी के समय गांव की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि पर निर्भर थी, यानी कृषि कार्य करती थी आजादी के समय 80% जनसंख्या। इसके बाद में आता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1955 में। भू राजस्व 1956 में। इसके बाद में आता है भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम 1956 ईस्वी में। भू राजस्व अधिनियम कब बना था? 1956 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कि अस्पृश्यता का निवारण, यानी अपने इसको बोल सकते हैं छुआछूत। छुआछूत अस्पृश्यता का निवारण या छुआछूत संविधान के किस अनुच्छेद में? ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? इस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद, इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 के अंदर है वो, मतलब छुआछूत, कोई भी किसी के साथ में छुआछूत नहीं करेगा। इसके बारे में जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद किसके अंदर? संविधान का जो अनुच्छेद है वो 17 के अंदर इस अस्पृश्यता का निवारण। प्रश्न आता है अस्पृश्यता का निवारण अनुच्छेद 17। छुआछूत संबंधित संविधान से दंडनीय अपराध घोषित किया गया अनुच्छेद 17 के अंदर घोषित किया गया। अब इसके बाद में आता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। इस पर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है वो कब? 1900 निवारण अधिनियम 1955 में। कब पारित किया गया? 1955 में पारित किया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है वो सन 1955 में पारित किया गया। इसके अलावा आगे चलते हैं अपने, आगे है कि आप किसी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति, आप किसी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को देखकर
स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं, हालात बता सकते हैं। ये बात किसने कही? प्रश्न आएगा कि ये बात या ये कोटेशन है किसके द्वारा कही गई है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी देश या राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को देखकर पता लगा सकते हैं कि उस राष्ट्र की हालात कैसी है। अगला प्रश्न है कि 2011, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कुल साक्षरता कितनी थी? 52.12% है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999, 15 मई 1999 ईस्वी में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मई 1999 में। राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4। यानी राज्य महिला आयोग है, इसके अंदर मैं बात करूं कि सदस्य कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 सदस्य। कौन कौन से होते हैं? एक अध्यक्ष, एक तो होता है अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष होता है एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, यानी अध्यक्ष का कार्यकाल, यानी राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान के अंदर महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो सन 2005 में। कब लागू किया गया था? सन 2005 में भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम और सन 2005 में लागू किया गया था। अगला है नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबला योजना है, इसका संबंध किससे है? प्रश्न आता है कि संबला योजना का संबंध किससे है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना संबला, राजीव गांधी नारी सशक्तिकरण योजना संबला का संबंध, राजीव गांधी नारी सशक्तिकरण योजना संबला का संबंध किससे है? 11 से 18 वर्ष किसके हैं? 11 से 18 वर्ष तक की 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाएं जो विद्यालय छोड़ चुकी है, उसको वापस शिक्षा से जोड़ना। यानी 11 से 18 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली, बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोरियों के लिए छोड़ चुकी है उनके लिए। ठीक है, यानी राजीव गांधी नारी सशक्तिकरण योजना संबला का संबंध है 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं जो विद्यालय बीच में छोड़ गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कल भी करवाया था। बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ कब शुरू किया गया? तो कब किया गया? 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो कब शुरू की गई थी? सन 2015 के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। दहेज से संबंधित अधिनियम है वो दहेज अधिनियम। दहेज अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? दहेज अधिनियम है वो 1961 में, 1961 ईस्वी में दहेज अधिनियम लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। बाल विवाह है निषेध अधिनियम है वो। इसके बाद में आता है ईवीएम, अभी इंपॉर्टेंट है 15 मिनट। ईवीएम का पूरा नाम, ईवीएम का पूरा नाम, अभी मतदान शुरू है। ईवीएम का है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी, वीवीपीएटी, वीवीपीएटी का पूरा नाम ये इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न में। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पेपर ऑडिट ट्रायल याद रख लेना बेटा, ये ध्यान रखना। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनाव से संबंधित है ये, मतदान से। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, याद रख लेना ये। अब इसके बाद में आते हैं चुनाव से आ गया, तो चुनाव करने के लिए जो उम्र है वो कितनी? पिछली बार मैंने उसमें आया था कि एक मतदान करने के लिए उम्र है, यानी मतदान करने की उम्र, यानी एक वयस्क जो मतदान करता है उसकी उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। यानी कौन व्यक्ति है जो मतदान कर सकता है? मतदान करने की उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद में आता है जिले का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर। जिले का निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर होता है। जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। मतदान दल का मुख्य अधिकारी उसको क्या कहा जाता है? पीठासीन अधिकारी। जो मतदान करवाते हैं दल के मुख्य अधिकारी तो पीठासीन अधिकारी कहते हैं। यानी मतदान दल का जो अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, उसको पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। मतदान के समय मतदाता के किस हाथ पर अमिट शाही का प्रयोग किया जाता है? तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर। मतदान के समय मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्या?
अमित शाही का प्रयोग कहां पर किया? बाएं हाथ की तर्जनी पर, यानी एक बार बाएं हाथ की तर्जनी होती है, ये वाली इस पर बाएं हाथ है, इसकी तर्जनी उंगली इस पर है, वो यहाँ पर निशान लगा दिया जाता है, तो वो कभी नहीं मिटती। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति है वो मतदान कर चुका है। अगला प्रश्न है कि स्वीप कार्यक्रम आपके लेवल में है कि स्वीप कार्यक्रम कार्यक्रम का संबंध आपसे पूछा जाएगा। स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो निर्वाचन से। किससे है? निर्वाचन। स्वीप कार्यक्रम 3 बार लागू हो चुके हैं अब तक। स्वीप कार्यक्रम है वो कब से है? निर्वाचन से है। नोटा का पूरा नाम क्या है? यह स्वीप का भी पूछा जा सकता है, लेकिन नोटा का पूरा नाम, नोटा, नोटा क्या होता है? यानी कोई जब मतदान होता है तो जितने उम्मीदवार होते हैं उसमें से अगर हम किसी को चूज करना चाहते हैं तो जिसको वोट देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। अगर हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो उस कंडीशन में हम नोटा के बटन भी दबा सकते हैं। यानी नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबो। क्या होता है? नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो, यानी इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबो, मतलब इसमें से कोई नहीं। इसके बाकी अपने निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसका अपने अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें।